खास रोजगार के लिए अनेक योजनाएं हैं, स्किलिंग के लिए योजनाएं हैं, मध्य वर्गियों की सशक्तिकरण हो, विशेष करके उनकी ज़िंदगी में और सहूलियत आए, उसके लिए अनेक योजनाएं हैं। और देश की कोई भी देश की अर्थनीति की मजबूत स्तंभ उस देश की एमएसएमई होता है। इस बजट में ये चारों सेक्टर के लिए एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास, ये 4 फोकस एरिया है। इस बजट में पहली बार 11.11 लाख करोड़ रुपया की कैपिटल स्पेंडिंग हुई है। इस बजट में रोजगार, शिक्षा, स्किलिंग के लिए 1,48,000 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन किया गया है। इस बजट में अनेक दिनों से जो हम लोग पूर्व भारत से आते हैं, उन लोगों की एक अपेक्षा रहती है, हमारी मेहनत से देश की अर्थनीति चलती है, कब हमारे गांव में देश की अन्य हिस्साओं की, अन्य इलाका की तुलना में हमारे भी विकास होगा। इस बार पूर्वोदय की कल्पना को बजट में स्थान देके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आश्वासन था, जो दायित्व था पूर्वी भारत के प्रति, उन्होंने पिछले 10 साल से अनेकों कदम उठाए हैं। लेकिन इस बार बजट में पूर्वोदय एक कल्पना देके उसको एक मजबूत कदम उसके ओर बढ़ाया गया है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, ये सब इलाका में ढांचागत स्पेंडिंग बढ़े, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इसके ऊपर जोर दिया गया है। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को महत्व दिया गया है। मुद्रा लोन में जो सेकेंड लेवल है उस पर जोर दिया गया। उसमें देश की अर्थनीति ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट की तरफ नीचे, अर्थनीति के जो एकदम नीचे पायदाने पे जो स्टेक होल्डर है वो भी उसके लाभार्थी हो पाएगा, उसको और मजबूती से आगे जा पाएगा। अनेक टैक्स की सहूलियत दी गई है। ये सारे को मैं तुलना करूं, इस बजट देश में नया रोजगार सृजन करेगा। नेक्स्ट जनरेशन स्किलिंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग की कल्पना इस बजट में की गई है। 1000 ITI को देश की इंडस्ट्री के साथ मिलके 21st सेंचुरी रिक्वायरमेंट के लेवल पे उसको तैयार किया जाएगा। एजुकेशन लोन, स्किल लोन, अनेक युवा हितैषी कार्यक्रम इस बजट में लाया गया है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।